स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आपने चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ा था और क्लास 9th में हमने कुछ ठोस आकृतियों जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड क्यूब, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इनके बारे में क्या पढ़ा था? इन आकृतियों का आयतन निकालना और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ये सब 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो फिर नया क्या 10th में पढ़ाया जाएगा? नया ये पढ़ना है इन आकृतियों के संयोजन से, संयोजन मतलब उनको जोड़ करके कोई एक नई शेप बनाई जाएगी और उस आकृति का हमें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसे दैनिक जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते रहते हैं, उनके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है कैप्सूल। आप डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाते हो, आपको कैप्सूल मिलता है। तो कैप्सूल को ध्यान से देखिएगा। कैप्सूल क्या होता है? एक सिलेंडर और दो हेमीस्फेयर से मिलकर बना होता है। मतलब एक बेलन और दो अर्धगोलों से मिलकर बना होता है। एक कैप्सूल जो होता है वो कैसे बनता है? एक बेलन और दो अर्धगोलों के संयोजन से बनता है। ठीक है, तो सवाल इस तरीके के आएंगे। मान लिया दे दिया एक कैप्सूल है, इसका आयतन पूछ सकते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लट्टू। लट्टू का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। लट्टू इस तरीके का रहता है। लट्टू में नीचे एक शंकु होता है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रहता है। ठीक है ना? तो लट्टू में क्या होता है? एक शंकु रहता है, एक अर्धगोला रहता है। तो लट्टू एक एग्जाम्पल हो सकता है। और इसके अलावा सर्कस आप सभी देखने गए होंगे। सर्कस का तंबू, सर्कस इस तरीके से होता है। एक बेलन है और उसके ऊपर क्या होता है? एक शंकुआकार शंकु रखा होता है। तो ये पूरी शंकुआकार एक आकृति होती है, सर्कस का तंबू कह सकते हैं। इसका आयतन निकालने को कह सकते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कह सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि अब हम क्लास 9th में आने वाले जो फार्मूले थे उनका डिस्कशन कर लें, देन हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। पहला शेप है हमारा आयताकार समांतर षटफलक। हिंदी में इसे समांतर षटफलक या घनाभ भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड या क्यूबॉइड कहते हैं। तो इसका आप अपने कमरे में बैठ के देख सकते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हुए हो वो क्या है? एक घनाभ है। अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं है, अगर बराबर है तो उसे घन कहते हैं, जो कि अगली आकृति हम बताएंगे। तो घनाभ में क्या होता है? लंबाई को हम लोग लेंथ L, ब्रिड्थ मीन्स चौड़ाई B, और हाइट माने ऊंचाई H मान ली। लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H मान ली। तो इसके बारे में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। इसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इसके डेरिवेशन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। जैसे जिस रूम में आप बैठे हो वो एक घनाभ है, अगर तो घनाभ का कैसे निकालोगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, अगर इस फर्श का क्षेत्रफल हम निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो नीचे का एरिया हो गया LB, और जितनी फर्श है उतनी ही छत होगी। तो LB कितना हो गया? 2LB। ठीक है। इस वाली दीवार का क्षेत्रफल है तो आयत ही, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई यानी BH। जितनी ये है इसके अपोजिट वाली भी उतनी होगी। तो BH, ये वाला फेस भी कितना हो गया? BH यानी 2BH। अच्छा, ये जो सामने वाला फ्रंट फेस है और बैक फेस है, सामने वाला अगर देखें तो ये H है, ये L है। तो इसका क्षेत्र, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल हो गया HL, और बैक वाली का भी हो गया HL। तो HL 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये एक फार्मूला जनरेट हो जाता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। खैर, डेरिवेशन आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कई बार जरूरत पड़ जाता है। तो ये होता है क्या, जरा समझिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब ये है, कमरे में हो तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब आपको
छत का क्षेत्रफल हटा देना है, फर्श का हटा देना है। तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा। इस वाली दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालें चारों दीवारों का, तो b इंटू एच क्या होगा, BH। ये BH उधर वाली BH, तो क्या हो गया 2BH। और समझिए इस वाली दीवार का क्या होगा L और ये B, तो LB, पीछे वाला भी LB। तो क्या हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2LB प्लस 2BH। 2LB LB तो फर्श का हो जाएगा, LB छोड़ दीजिए, नहीं LB नहीं, 2BH प्लस 2HL, 2BH प्लस 2HL। इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। इस वाली दीवार का क्षेत्रफल हुआ BH, सामने वाली का इधर कितना हो गया BH, तो 2BH। और ये हाइट यहाँ पे H दिखा दूँ, तो इस वाली दीवार का क्षेत्रफल क्या हुआ HL, इसके बैक वाली का भी क्या हुआ HL। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद कर लीजिए 2BH प्लस 2HL। विकर्ण की लंबाई होती है √L² प्लस B² प्लस H²। तो इतने फार्मूले आपको घनाभ के बारे में याद होने चाहिए। दूसरी आकृति है हमारी घन, जिसे इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो इसमें भी हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमने उसमें पढ़ा था। सबसे पहले घन का आयतन। देखिए घन और घनाभ में ये अंतर है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट होती है। अगर वो तीनों चीज़ें बराबर हो जाएं तो घनाभ एक घन हो जाएगा। तो अभी ध्यान दें, उसका फार्मूला था LBH आयतन का। अब लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है, तो A इंटू A यानी A क्यूब या भुजा क्यूब भी कह सकते हैं। तो घन का आयतन याद कर लेंगे आप सभी लोग। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अच्छा, इसके बाद होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा। जैसे उसमें फार्मूला था 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई सब बराबर है, A इंटू A, चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, समझ पाए। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी A हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब A लिख दो। अच्छा, A² ये हो गया 3A², 3 दूनी 6, 6A²। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6A²। तो अब याद कर लीजिएगा 6 भुजा स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, क्योंकि घन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें वर्ग होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आपने पढ़ा होगा भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो नीचे वाला A², फर्श A², छत A², 2A² और 4 दीवारें, तो 4A², तो 4A², A², कितने A² हो गए, 6A²। 4 दीवारें, 4A² और एक छत और नीचे फर्श, तो 4 और 2 6A², 6 भुजा स्क्वायर। इसके बाद आप विकर्ण याद कर लीजिए। विकर्ण होता है भुजा √3 या A√3। ये भी उसी से निकला, उसका जो फार्मूला था L² B² H²। यहाँ पर हम लेंथ भी A लिख देंगे, ब्रिड्थ भी A लिख देंगे और हाइट भी A लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3A²। ये होता है A√3। तो घन का विकर्ण याद कर लीजिएगा क्या होता है, भुजा √3। और इसके बाद हम लोग तीसरे शेप पर चर्चा करेंगे। तीसरा जो है वो हमें पढ़ना है राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, जिसे समकोण वृत्तीय लंब वृत्तीय बेलन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक बात ध्यान से सुन लेना। हमने मान लिया इसकी त्रिज्या R है, बेलन की त्रिज्या R है और ऊंचाई उसकी H है। तो इसके बारे में कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले इसका आयतन पता होना चाहिए। आयतन आप सभी को याद होगा, 9th में आपने पढ़ा है। तो बेलन का आयतन होता है πr²H, रट लो बिल्कुल। मतलब बेस एरिया इंटू हाइट। ये वृत्त है ना, बेलन में जो इसका बेस होता है, शुद्ध भाषा में हिंदी में कहें तो पेंदी, बेलनाकार टंकी अगर हो तो जो बेस होता नीचे पेंदी बोलते हैं जिसे, तो वो वृत्ताकार है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² इंटू हाइट। तो आयतन कैसे निकलता, बेस एरिया इंटू हाइट यानी πr² इंटू H। अच्छा, आयतन के बाद में हमें इसका चाहिए वक्र पृष्ठ। इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ, जितना वक्राकार भाग है। वक्र पृष्ठ का मतलब हम कितना छोड़ देते हैं, उसका बेस छोड़ देते हैं, है ना, या टॉप और बॉटम कह लूँ, उसका ऊपर का क्षेत्रफल छोड़ देते हैं, नीचे का क्षेत्रफल छोड़ देते हैं। बाकी जो वक्राकार भाग है बेलन में जो वक्राकार भाग है उतना ले लेते हैं केवल। तो वो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया CSA 2πrH। तो बेलन का वक्र पृष्ठ याद कर लीजिएगा 2πrH होता है। नेक्स्ट,
अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो तरीके के क्षेत्रफल आपने यहाँ पर पढ़े, एक वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है कि उसका बेस छोड़ दिया, बॉटम छोड़ दिया और टॉप छोड़ दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, उसका बेस एरिया मतलब नीचे का पेंदी का क्षेत्रफल, ढक्कन का क्षेत्रफल। अगर बेलनाकार टंकी है आपके घर में तो उसकी पेंदी का बेस का क्षेत्रफल और उसके ढक्कन का क्षेत्रफल भी अगर जोड़ दें तो उसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो एक काम करते हैं, 2πRH, वक्र पृष्ठ तो लेना ही है, वक्र पृष्ठ तो लेना ही है, वक्र पृष्ठ लेना ही है, साथ में उसमें क्या जोड़ देना है, उसका बेस एरिया और टॉप एरिया। तो ये बेस एरिया क्या है, πr², वृत्त ही तो होता है नीचे, πr², वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा πr², ऊपर भी πr², तो πr² क्या होता है, 2πr²। बात समझ में आ गई होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चीज़ बढ़ा देते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ लेते हैं, साथ में बेस एरिया और ऊपर का क्षेत्रफल। तो πr², 2πr², इसमें से कॉमन ले लीजिए 2πr कॉमन h, 2πr कॉमन r। तो आपने डायरेक्ट ये याद कर लेना है, वक्र पृष्ठ होता है 2πRH और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πRH+r। देखिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है खोखला बेलन समझना है। खोखला बेलन क्या होता है, जैसे वो ठोस बेलन था, खोखले बेलन का मतलब है जिसमें आप कोई सामान रख सकते हैं अंदर, खोखला होगा तभी तो रखेंगे। अच्छा जी, तो खोखले बेलन में क्या होता है, हमें आयतन समझना है, इसका आयतन क्या होगा। मान लिया तो खोखला बेलन अगर है तो उसके एक तो अंदर वाली सरफेस हुई अंदर से और एक क्या हुई बाहर से, इंटीरियर और एक्सटीरियर दो चीज़ें हो गई। तो अगर हमने इसकी एक्सटीरियर रेडियस यानी बाह्य त्रिज्या मान ली R और इंटीरियर रेडियस अंदर वाली त्रिज्या मान ली r, यहाँ बेलन के अंदर दो रेडियस हैं, कौन कौन सी, एक बाह्य त्रिज्या, एक होती है आंतरिक त्रिज्या, मतलब R और ये क्या हो गई r। तो अब इस बेलन का आयतन क्या होगा, मतलब इसमें कितना सामान आप रख पाएंगे, आयतन माने धारिता, कैपेसिटी, कितना आप इसमें रख सकते हैं। तो पहले तो आप बड़े बेलन का आयतन निकाल लें, अच्छा, और उसमें से अगर अंदर वाले का आयतन निकाल दें तो बाहरी जो बेलन एक बनेगा खोखला बेलन, उसका आयतन आप निकाल पाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बड़ा जो बेलन है उसका आयतन हो गया πr²h, बड़ा जो बेलन है उसका आयतन हो गया πr²h, ठीक है, πr²h। अब अंदर वाला जो बेलन है अगर उसकी कैपेसिटी चाहिए तो r रहेगा, माइनस πr²h। अब आप कहोगे घटा क्यों दिया, घटाने से बाहर जितना मटेरियल लगा है उसकी चादर में उसका आयतन हमको पता चल जाएगा। तो इसमें से अगर हम कॉमन ले लें पाई तो बचेगा r² -r² इंटू h, मतलब लेफ्ट से पाई कॉमन ले लिया तो r² -r², h उधर कॉमन ले लिया। समझ में आ गई होगी बात आपको, फिर से एक बार समझ लें। इसमें कितना सामान रख सकते हैं इस बेलन के अंदर, तो वो तो अंदर रखोगे ना तो r, πr²h, πr²h, और बाहर जो पूरा बड़ा बेलन है उसका आयतन हुआ πr²h। अगर बड़े बेलन से छोटे बेलन का आयतन घटा देंगे तो बाहरी जितनी सतह बनेगी चारों तरफ, जितनी मोटी वो चादर होगी, उसका आयतन निकल आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है अभी आपको बताया था। वक्र पृष्ठ का मतलब उसका बेस एरिया छोड़ दो और टॉप एरिया छोड़ दो, बाकी सारा क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। ऊपर का छोड़ना है, नीचे का छोड़ना है, ये वाला चाहिए। तो अब अगर इसमें देखें तो दो सतह हो गई, एक तो बाहर की और एक अंदर की। तो बाहरी सतह अगर देखोगे तो 2πRH और अंदर वाली देखोगे तो 2πrH। अब की बात जोड़ना पड़ेगा, मेरी बात फिर समझिए। बाह्य जो बड़ा बेलन है बाहर से अगर देखें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πRH, तो R लेंगे, और अंदर वाले का 2πrH। तो आप इसमें भी कॉमन ले सकते हैं 2π ब्रैकेट में r+r इंटू h, ठीक है। अगर चाहें तो आप इन फार्मूलों को याद करें, नहीं भी याद करेंगे तो भी आपको निकालना पता होना चाहिए कैसे निकलेगा। नेक्स्ट हमारा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कहानी ये होती है बेटा कि हम लोग उसमें ऊपर का एरिया भी जोड़ देते हैं, बेस एरिया और टॉप एरिया, बेस और टॉप और बॉटम दोनों एरिया जोड़ लेते हैं। तो पहली बात इतना तो रहेगा ही रहेगा, वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, 2πr+r इंटू h, वक्र पृष्ठ तो जो कहते हूँ वक्र पृष्ठ रहेगा ही। अब हमें ऊपर का क्षेत्रफल चाहिए, कैसे निकालोगे भैया,
ऊपर का क्षेत्रफल ये जानते हो खोखला बेलन है, मतलब बीच में कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। ये जो पट्टी दिख रही है ये पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। ऐसे ही नीचे भी होगी तो डबल कर लेंगे। अब ये पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, मेरी बात समझना। ये क्या है, ये एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये अंदर वाला क्या है, ये भी वृत्त है, लग भले ही ना रहा हो लेकिन बेलन में ये वृत्त ही होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त में छोटा वृत्त घटा दो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात फिर समझो। बड़े वृत्त से बीच वाले अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे, पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसको डबल भी कर लो। डबल क्यों कर लो, डबल क्यों कर लो बताओ? डबल इसलिए कर लो क्योंकि जो कंडीशन ऊपर है वही स्थिति नीचे है। तो ऊपर का हमने निकाल लिया, नीचे का निकालने की जरूरत ही नहीं, उसी को डबल कर दो, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। अब आगे समझिए, इसे थोड़ा सॉल्व करके लिख दें। 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के फैक्टर कर लो, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, वर्गांतर ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया पूरे में, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा एच प्लस आर माइनस आर। तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन, ब्रैकेट में बचा एच और ये कॉमन ले लिया तो बचा आर माइनस आर। ये भी एक फार्मूला है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, खोखले बेलन का। फोर्थ आपको जो पढ़ना है वो है शंकु, यानी कोण कहते हैं, और इसकी हमने रेडियस मान ली आर त्रिज्या, और इसकी हाइट यानी ऊंचाई हमने मान ली एच, और तिर्यक ऊंचाई हमने मान ली एल। ठीक है, तो इसमें आपको आयतन याद करना है पहला, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ याद करना है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है उसका बेस एरिया छोड़ दो और टॉप एरिया छोड़ दो, लेकिन इसमें टॉप एरिया तो है ही नहीं, ऊपर का तो है ही नहीं कुछ, ऊपर तो एक पॉइंट है केवल, तो बेस एरिया छोड़ दो तो बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता पाई आर एल। अब मेरी बात समझना, इसमें अगर बेस एरिया भी जोड़ दें, बेस एरिया माने आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अभी ये कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस है, दो चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं सी एस है और इसको कहते हैं टी एस है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो अंतर क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वक्र पृष्ठ में हम जोड़ देते हैं उसका बेस एरिया, उसका बेस एरिया यानी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठ प्लस बेस का एरिया कितना हो गया, पाई आर कॉमन ले लो एल, पाई आर कॉमन ले लो आर, ये हो गया। तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र याद कर लीजिएगा, सूत्र क्या, वो पाइथागोरस थ्योरम आपको पहले से पता होगी, एल बराबर जरूरत पड़ता है जगह जगह अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कहाँ से होता है, पाइथागोरस थ्योरम से होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 6, गोला, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्फीयर, सामने बना हुआ है, आपको देखने में वृत्त लगेगा लेकिन वृत्त और गोला अलग अलग चीज़ें हैं। वृत्त जैसे एक चूड़ी होती है, ठीक है, आपकी साइकिल का टायर आप देख सकते हो, वो वृत्त है। गोला का एग्जाम्पल अगर आपने, जैसे गोला मतलब क्रिकेट की बॉल, जैसे आप क्रिकेट बैट बॉल खेलते हैं तो वो जो बॉल है वो क्या है, गोला है, ठीक है। तो गोले में धारिता होती है, आयतन होता है, मान लिया इसकी त्रिज्या आर है तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन या याद कर लेना। और वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात होती है, कारण इसमें टॉप या बॉटम तो कुछ है नहीं। हमने वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में ये अंतर बताया था कि वक्र पृष्ठ निकालते समय हम लोग उसका टॉप एरिया, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल छोड़ देते हैं, तो इसमें टॉप और बॉटम तो कुछ है ही नहीं, यानी इसका वक्र पृष्ठ भी वही होगा, संपूर्ण पृष्ठ भी वही होगा। क्या, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, गोलीय कोश या स्फेरिकल सेल। मतलब ये हुआ कि जैसे एक गोला है, एक उसकी बाहरी सरफेस है, वो ठोस गोला था, ये इसकी एक बाहरी सतह है और एक अंदर इंटीरियर सरफेस है, अंदर की सतह है, बीच में खाली है, खोखला कह सकते हैं इसको आप, खोखला गोला है ये। तो इसका हमें आयतन चाहिए, जो बाहरी हिस्सा है इसका आयतन चाहिए, इसका क्या चाहिए, इसका हमें आयतन चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे आयतन बताओ,
इस पूरे गोले का आयतन बड़े गोले का आयतन में से घटा देंगे अंदर वाले गोले का आयतन, तो ये बाहरी सतह जो लगी हुई है इसका आयतन निकल आएगा। तो एक बात बताइए, 4/3 गोले का आयतन अभी याद किया था 4/3 पाई आर क्यूब, तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें से घटा देंगे अंदर वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका फार्मूला अगर देखें तो ऐसे लिखा मिल जाएगा बुक्स में, 4/3 पाई आप कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हो गया। नेक्स्ट वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, हमने बताया था गोले में वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होता, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम नहीं होता। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा समझो, एक तो बाहर की सतह और एक अंदर की सतह। तो बाहर की सतह क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर और अंदर की सतह क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस में अंतर है। बाहर वाला जो बड़ा गोला है उसकी सतह हो गई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और अंदर वाले की हो गई 4 पाई आर स्क्वायर, जोड़ दिया तो टोटल सरफेस आ गई। 4 पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मोटाई मतलब इसकी कितनी मोटाई है, सिंपल सी बात है, ये आर है, ये आर है, ये 10 है, ये 3 है, तो बीच में 7 बचेगा, है ना। तो आर में से आर घटा दूँ, यानी इसकी मोटाई हो गई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, अर्धगोला या हेमिस्फेयर। जैसे एक आलू ले लें आप, अब गोले के जैसा हो, बिल्कुल गोल आलू, गोला बीच से काट दें, अर्धगोला हो गया। अब उस अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसा याद करने में ऐसे याद रखो, गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, याद है ना, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये आधा गोला है तो उसका आधा कर दो, आधा करो यानी 2 से भाग करो, 2 2 4, 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन हो गया। आगे बढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ इसका होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है उसका टॉप एरिया छोड़ दो, और इसमें टॉप है, इसमें टॉप है, इसीलिए इसका वक्र पृष्ठ अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। जबकि गोला में ऊपर पूरा हो जाता है तो उसका टॉप और बॉटम कुछ बचता नहीं है, इसलिए वहाँ पे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही हो जाता है। यहाँ वक्र पृष्ठ क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। वक्र पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, गोले का वक्र पृष्ठ क्या था बताइए 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो यहाँ वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में थोड़ा अंतर हो गया। रीज़न, ये जो ये वाली सरफेस है इधर उधर वाली, गोले में इधर उधर की सरफेस पता चल गई 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें इसका टॉप है, टॉप भी तो एक वृत्त ही है ऊपर जो बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें वृत्त और जुड़ जाता है तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। आखिरी और लास्ट हम ये बताएंगे अर्धगोलीय कोश के बारे में। अर्धगोलीय कोश का मतलब खोखला अर्धगोला, खोखला मतलब अंदर से खाली है वो, इसमें कोई चीज़ आप रख सकते हो, वो ठोस अर्धगोला था, ये खोखला अर्धगोला है। तो खोखले का मतलब एक उसकी अंदर की सतह होगी, जैसे आप कटोरा अपने घर में देख सकते हो, कटोरा होता है, एक उसकी बाहरी सतह होती है, एक अंदर की सतह, उसमें कोई चीज़ रख सकते हो, पानी भर सकते हो, तो इसमें पानी भर सकता है, ठीक है ना, ये स्थिति है। तो इसका आयतन कैसे निकाला जाए, जो बाहरी सतह है, तो हमने मान लिया इसकी त्रिज्या, पूरी त्रिज्या जो बाह्य त्रिज्या है वो कैपिटल आर है और आंतरिक त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है। तो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें जो चादर लगी होगी उसका आयतन अगर तुम्हें निकालना है, ये जो पट्टी बच रही है ना इधर उधर, इसमें जो आयतन होगा इसका वो हम कैसे पता करें, तो क्या करें, बड़े अर्धगोले का आयतन माइनस छोटे अर्धगोले का आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब ये बड़ा अर्धगोला उसका आयतन, अब अंदर वाले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब घटा दो, बाहर का निकल आएगा, तो 2/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है अर्धगोले का, तो इसमें 2 पृष्ठ हो जाएंगे, एक पृष्ठ इसका बाहर का और एक अंदर का, दोनों जुड़ जाएंगे। और वक्र पृष्ठ में हम लोग टॉप छोड़ देते हैं, इस कटोरे में ये टॉप बनेगा ऊपर, है ना, ये टॉप होगी ऊपर का, ये छोड़ देंगे। ये भी अगर इसका भी क्षेत्रफल जोड़ दिया
तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो अभी हम लोग वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। वक्र पृष्ठ एक बाहर से हो गया, इसका होता था 2πr², बाहर का हो जाएगा 2πr², अंदर वाले का हो जाएगा 2πr²। 2π कॉमन, ब्रैकेट में r² + r²। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ समझिएगा, पहली बात तो वक्र पृष्ठ ले ही लो, 2π ब्रैकेट में r² + r², ठीक है ना। वक्र पृष्ठ हमने ले ही लिया, ठीक है। उसमें केवल हमें इतनी चादर का क्षेत्रफल जोड़ना है, ये जो ऊपर पट्टी दिख रही, पट्टी का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे भाई? ये है क्या? ये वृत्त है। बड़े वृत्त में छोटा वृत्त अगर घटा दो तो ये पट्टी जो दिख रही है इधर उधर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़ा वृत्त यानी πr², छोटा वृत्त यानी πr²। अब बड़े वृत्त में छोटा वृत्त घटा दोगे तो इधर वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। 2π ब्रैकेट में r² + r², पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में r² - r², देन 2π ब्रैकेट में r² + r², इसमें a² - b² से फैक्टर कर लो, a + b, a - b, r + r, r - r। अभी इसे आप क्या कर लें, इसमें या ऐसे ही छोड़ दें इसको तब भी ठीक रहेगा। 2π r² + r², इतना भी छोड़ दें तब भी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने इसमें क्लास 9th स्टैंडर्ड से सारे फार्मूलों को समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग सारे फार्मूले इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे।